राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। प्रभु जी, आज एकादशी का व्रत। आज की एकादशी का नाम है बरुथिनी। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, वैशाखस्याश्रे पक्षे किम नाम एकादशी भवेत्, मयि मानम कथय में वासुदेव नमोस्तुते। हे वासुदेव भगवान, वैशाख महीना के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से फल कौन सा प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बताया युधिष्ठिर के प्रश्नों को सुन करके युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण भगवान बता रहे हैं। सौभाग्यदायिनी राजन ये लोके परत्र च, वैशाख कृष्ण पक्षे तु नामना चैव बरुथिनी। हे राजेश्वर युधिष्ठिर महाराज, इस एकादशी का नाम है बरुथिनी। यह सौभाग्य देने वाली, सब प्रकार के पापों का नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री भी यदि करती है तो दूसरे जन्म में उसको पूर्ण सौभाग्य मिलता है। इसी बरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता सशरीर स्वर्ग को चले गए। उसी प्रकार धुंधुमार आदि राजे भी इसके व्रत प्रभाव से सशरीर स्वर्ग को पहुंच गए थे। और तो और भूत भावन भगवान भोलेनाथ को भी इस व्रत के फलस्वरूप ब्रह्मा कपाल दोष से छुटकारा पाने का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ब्रह्म कपाल निर्मुक्तो बभूव भगवान भवः। बरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्षों तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र के तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्णदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस श्लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि दान श्रेष्ठ है, भूमि के दान से तिलों का तुलादान, और तिलों के तुलादान से स्वर्ण दान श्रेष्ठ माना जाता है, और स्वर्ण के दान से ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है अन्न का दान। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इन सब को कन्यादान के बराबर माना गया है। बरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर के कन्या का धन ले लेते हैं, अपहरण करते हैं अथवा ले लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या को दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। कांच के बर्तन में भोजन नहीं करना, मांस लहसुन प्याज आदि नहीं लेना, मसूर की दाल का परित्याग करना, शाक इत्यादि न खाना, कोदों का आहार नहीं करना, मधुपान नहीं करना, दूसरे के अन्न को ग्रहण नहीं करना, 2 बार भोजन नहीं करना, स्त्री प्रसंग नहीं करना, और चने का कुछ भी हो पदार्थ सेवन न करना। और द्यूत क्रीड़ां च निद्रां च तांबूलं दन्तधावनं, परापवादं पैशून्यं परितये सवासनं, क्रोधं चैव नृतं वाक्यम् एकादश्यां विवर्जयेत्। किसी भी प्रकार का व्रत हो, व्रत वाले दिन जुआ आदि पैसों का खेल नहीं खेलना चाहिए। उस दिन निद्रा, आलस्य, पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, आवश्यकता से अधिक बोलना एवं
पतियों के साथ बातचीत करना, ये सब त्याग देना चाहिए और समस्त समय को भगवान श्री हरि में लगा देना चाहिए एकादशी के दिन। और दूसरे द्वादशी के दिन कांक्ष्यम मांसम मशूराम चक्षद्रम वितथ भाषणम व्यायामंच प्रयासंच पुनर्भोजन मैथुने क्षारम तैलम प्रान्नंच द्वादशम परिवर्जयत अनेन विधिना राजन बेतायर्बरूथिनी। कृष्ण भगवान और भी समझाते हैं, देखो कांसे का बर्तन, आमिष भोजन, मशहूर, समुद्री नमक, मिथ्या प्रजल्पन, अधिक कसरत, व्यायाम, दोबारा भोजन करना, सहवास, तेल में पके हुए पदार्थों का सेवन, दूसरों का अन्न इत्यादि का त्याग करना चाहिए। ये राजा युधिष्ठिर महाराज, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। अतः पापों से डरने वाले, स्वर्ग की कामना रखने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने या श्रवण करने से भी 1000 गोदान का फल मिल जाता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक हो जाता है। इस प्रकार भविष्योत्तर पुराण के अनुसार श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत वैशाख कृष्ण पक्ष बरुथिनी एकादशी का महात्म्य संपूर्ण हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एकादशी माता की जय। बरुथिनी एकादशी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।